हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा यह रहता है कि पेपर कैसे आएगा। तो यूपी बीएड का पेपर कैसे आता है, पूरा पेपर आप 2022 का देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो पूरे 50 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। हल कीजिए, कितने मार्क्स आते हैं, कैसी प्रिपरेशन आपको करनी है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर में लग जाइए, प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो पूरे 50 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन आंसर हम बताते हुए चलेंगे, आपने मैच करते हुए चलेगा कितने सही होते हैं आपके और कितनी प्रिपरेशन की आपको जरूरत है, और हम प्रिपरेशन करवाना अभी शुरू भी कर देंगे। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्यतः धर्म क्या था। अब कुछ लोग जो होंगे, ये मेमोरी बेस पेपर पूरा है, पूरा मेमोरी बेस है। ऐसा आपको पता ही है, यूपी बीएड में पेपर नहीं मिलता, तो मेमोरी बेस में जो क्वेश्चन याद रहते हैं वही पेपर बनाया गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था। भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा यज्ञ, या प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पे पूछा गया है पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्यतः धर्म क्या था। मुख्यतः तो आपको बताना था, यहाँ पे यज्ञ देख लीजिए, वैदिक आर्यों का क्या हो जाएगा, यज्ञ। प्रकृति पूजा यज्ञ आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस लौह धातु से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, या कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर बी दिया अतरंजी खेड़ा, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्राचीनतम लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले, अतरंजी खेड़ा। अब अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये एक प्रश्न आपके यहाँ पे और पूछा जाता है, हड़प्पा कालीन जो आपकी धान की खेती होती थी, हड़प्पा कालीन धान की खेती, उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो उसके साक्ष्य भी अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध जो है लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना। अब आपसे कुव्वत जो है इस्लाम मस्जिद आपसे पूछे तो आप कहाँ बताएंगे, दिल्ली में। सबसे पहला ही प्रश्न बन जाता है। लेकिन पूछा कि लौह स्तंभ का जो निर्माण है वह किसकी स्मृति में बना था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश के संस्थापक जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था। अब देखिएगा, प्रश्न आपका तो छोटा ही था, लेकिन ये प्रश्न आपको बड़ा लिख रहा है। अब जैसे पाल वंश का संस्थापक कौन था, डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिमो डायर ने निम्नलिखित में से किसने मार डाला था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछते हैं कब हुआ था, ये आप बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर इस पे प्रश्न क्या था। तो जिमो डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला था, तो उधम सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का समर्थन मिलेगा। अब हिंदुओं और मुसलमान या एक पूछेगा, किस कांग्रेस के अधिवेशन में दोनों लोग साथ में सम्मिलित हुए थे। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो आपके एग्जाम में बार बार बन चुका है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर पूछा कि दोनों ने समर्थन किया, किस आंदोलन में किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माउंट एटना। यहां से प्रश्न आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन पूछा गया है माउंट एटना ज्वालामुखी कहां है, बस यही प्रश्न है। तो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी आपसे पूछा गया था, यह कहां पर आपका हो जाएगा, तो माउंट एटना ज्वालामुखी आपका इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान। अब देखिएगा, यहाँ पे आप गलती मत कीजिए, आग्नेय चट्टान नहीं है पूछा गया है। तो अब नहीं है आपको बताना है, ग्रेनाइट, नाइस, या इनोवा, बेसाल्ट। 8 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो नाइस जो आपका है, ये ग्रेनाइट चट्टान आपकी जो होगा, आग्नेय चट्टान आपकी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा गया है। लखनऊ में, उदगमंड में, या दार्जिलिंग, कोलकाता। 9 नंबर का आंसर दीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, भारतीय
सांस्कृतिक सर्वेक्षण जो आपका हो जाएगा यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है, ये कहाँ हो जाएगा, तो ये असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, एक कमेंट सेक्शन में आप सभी को उत्तर देना है। कमेंट में आप सभी को उत्तर देना है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट जो है सब सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही बताएंगे क्योंकि कम समय में आपको पूरा पेपर करवा देंगे कि कैसा पेपर आता है, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अब साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। पूछा जाए एक प्रश्न, साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, केरल बताओगे। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है, केरल में है। ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने उत्तर दिया ऑप्शन नंबर सी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में नागरिकों के मत करने की न्यूनतम आयु क्या है। अब ये सभी को आपको पता ही होगा कि मतदान की न्यूनतम आयु आपकी क्या है, तो कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष होगी, जी नहीं होगी, 18 वर्ष आपकी मतदान की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सरकारिया आयोग से संबंध था। अब सबसे पहले पूछा गया सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित था, केंद्र राज्य संबंध आप कह सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध का ऑप्शन मिलेगा, सरकारी आयोग संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सदस्य कौन था, तो सदस्य आपके डॉक्टर SR सेन थे। कौन थे, डॉक्टर SR सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है किस में निहित है। पूछा क्या गया है, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित होगा, सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में, या निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग। 15 का आंसर दीजिएगा, तो भारत के निर्वाचन आयोग में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो कितने अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में आप बताइएगा क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है, संसद, राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। संसद के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है। 16 का आंसर दीजिएगा, तो कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर हम पूछते हैं राष्ट्रपति आपका किस अनुच्छेद में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात है, इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है, एकात्मक संघीय राज्य है या संघीय राज्य है या संघीय, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1 ही कहता है कि राज्यों का संघ है भारत जो है आपका। फिर देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किसकी स्वीकृति से कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। जो कोई सरकारी खर्च होता है किसकी स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। अब संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। 18 का आंसर आपको देना है, तो संसद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद में आपसे प्रश्न पूछा गया था क्या क्या शामिल होता है, तो संसद में आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति भी शामिल होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति भी आपका शामिल होता है। तो ये तीनों आपके शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गरीबी हटाओ आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं में या 6ठी में या 7वीं में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने की एकमात्र संस्था कौन सी है। यहाँ से पूछा गया कृषि एवं ग्रामीण विकास की क्रियाओं की सभी प्रकार की साख की आवश्यकताएं एकमात्र संस्था आपकी कौन हो जाएगी, तो नाबार्ड हो जाएगी। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछे तो 1982 में हुई थी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 का कि कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है। केंद्र सरकार कौन सा कर नहीं लगाती है पूछा गया, उपहार कर या मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर। 21 का आंसर देना है, तो मनोरंजन कर जो होता है यह केंद्र सरकार आपका नहीं लगाती, बाकी सभी कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस हुआ था। अब
कितनी बार अवमूल्यन हो चुका? 3 बार। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। लेकिन पहली बार कब हुआ था यह आपको बताना है। तो पहली बार 1949 अर्थात 1949 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा होगा? स्वीडन होगा, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फ्रांस होगा? 23 का आंसर दीजिएगा। तो न्यूजीलैंड क्या हो जाता है? कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या सुश्री जयललिता? 24 का आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी या प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राज्य में गमछा जो है, गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, ये किस राज्य का है? बताइए, गमछा किस राज्य का एक प्रतीक है? तो गमछा आपका एक असम का प्रतीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में असम से लेकर के 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। 2 प्रश्न आपके असम से लेकर के यूपी बीएड में लगातार कंटिन्यू प्रश्न आ रहे हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा आपसे पूछी गई है तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति के जनक पूछे जाए, अगर पूछा जाए आपसे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक नार्मल बोरलॉग थे। अब पूछा गया है ये कहाँ के थे, तो आप बताइए नार्मल बोरलॉग थे कहाँ के? तो ये आपके यूएसए के यानी अमेरिका के थे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? 28 का आंसर दीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सिटी ऑफ पैलेसेज को मैसूर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है तो यहाँ पे कालाहारी होगा, सहारा होगा या अरेबियन होगा या थार होगा? तो सहारा मरुस्थल क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो जाएगा। 29 का सी आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात थे? पद्मश्री मिला सुदर्शन पटनायक जी को तो किसके लिए विख्यात थे? तो ये आपके किसके थे? बालुका कलाकार सैंड आर्टिस्ट थे। कौन थे? बालुका कलाकार सैंड आर्टिस्ट थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग चेक करते चलिएगा कितने सही हुए थे। पूरी प्रिपरेशन हम करवाने वाले हैं आपको एग्जाम में। पिछले वर्ष का अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी क्वेश्चन हमारी क्लासों से आए थे। अब की बार भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है बताइएगा। 31 का आंसर है हिमा दास को। क्या है? हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न आपका आता है, ये पूरी डिटेल वीडियो आपको दी जाएगी। अब नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं ये आप देखिएगा, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली थे। सलीम अली क्या थे? विख्यात उर्दू कवि थे या पक्षी विज्ञानी थे या गजल गायक थे या कोई नहीं? तो पक्षी विज्ञानी की बात आ गई तो सलीम अली थे। क्या थे? भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के, नाटक के या नृत्य के? अब ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता ही है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। अभी 15 क्वेश्चन आपके और हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, कौन हो जाएगी? आपकी ऊलर। सांभर में मत कंफ्यूज होना कि कौन सी होगी। तो 35 का ऊलर झील आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी आपसे पूछा गया है तो मिजोरम की राजधानी आपको पता ही है कि आइजोल हो जाता है। एक प्रश्न में एग्जाम जब हम रिव्यू कर रहे थे बीएड 2022 का, यूपी बीएड का, तो वहाँ पूछा गया था भूटान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में भूटान की राजधानी बताना है। और अभी हमने एक प्रश्न और किया था, जैव विविधता दिवस कब मनाया था? 2 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं अभी क्लास खत्म होने के बाद। एजरा कप का संबंध किससे है? एजरा कप का संबंध आपको 37 बताना है तो पोलो हो जाता है। पोलो का संबंध हो जाता है एजरा कप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन होगा? विश्व का प्रथम देश कौन होगा जिसने लोकपाल को नियुक्त किया? तो 38 का स्वीडन जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है?
अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका नेशनल मंडेला को जाना जाता है। किससे में जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1927 या 1936? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना आपसे पूछी जा रही है, कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बता दीजिए। अब इसमें तो बताना नहीं पड़ेगा कौन हो जाएंगे, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। 41 का बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया? मलखंब को किसने अपना राज्य खेल घोषित किया? बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया। मध्य प्रदेश को क्या है? सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मलखंब किसने शुरू किया अपना राज्य खेल? तो मध्य प्रदेश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगणकों के आईसी चिप बने होते हैं। संगणक बोले तो कंप्यूटर बोले, संगणक को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। आपकी आईसी चिप जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। किससे बने होंगे? सिलिकॉन से बने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुपम क्या है? पूछा गया है अनुपम आपका क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, एक नवनिर्मित प्रक्षेप या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या शोध संस्थान? बताइएगा। 44 का आंसर दीजिएगा। तो ये सुपर कंप्यूटर आपका अनुपम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? न्यूनतम मेमोरी, ये सभी मेमोरी के प्रकार हैं, KB, MB, JB, TB। अब पूछा गया न्यूनतम कौन सी होगी? तो KB आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका KB हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जावा को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? जावा को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी किसे दिया गया था? जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिले थे उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य आपका कौन था? 47 का क्वेश्चन देना है। तो उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन होगा? भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत का पूरा हो गया? जो भारत का पहला अमृत सरोवर था किस शहर की ग्राम पंचायत का पूरा हो गया था? 48 का क्वेश्चन दीजिए। तो रायपुर था। क्या था? अमृत सरोवर जो था वह रायपुर का कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किसने तैयार किया था? केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर आपका केरल जो हो जाएगा। पहला राज्य स्तरीय एटलस तैयार किसने किया था? केरल ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा। 50 में आपके कितने सही हुए? प्रश्नों का लेवल ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन जो मिले हैं वो शायद नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉपिक पूरा हम कवर करवाएंगे। अगर आप अभी तक पूरे 50 क्वेश्चन देखिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कौन कर रहा था? तो भारत कर रहा था। कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। पूरे 50 क्वेश्चन है, ये सामान्य ज्ञान के थे, जीके जीएस के आपके प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, ना कि सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, केवल 1 लाइनर में आप उत्तर दे सकते हैं। तो पूरे 50 प्रश्न थे। हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह पूरे प्रीवियस ईयर आपको करवा दिए जाएंगे। थ्योरी की क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली। तो अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो आप इसकी PDF अगर चाहते हैं तो ये पूरा आपको PDF वगैरह आप मिल सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको ऐसे न मिले तो आप सर्च कीजिएगा स्टडी संग्राम। क्या सर्च कीजिएगा? टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है स्टडी संग्राम। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि वैसे लिंक से कभी कभी सर्च में ना आता है। तो स्टडी संग्राम सर्च करना है आपको टेलीग्राम से, पूरी PDF आपको इसकी मिल जाएगी। तो अभी तक यहीं तक बीएड की 2023 संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पे सबके पास शेयर कीजिए कि बीएड का पेपर ऐसा ही आता है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।